अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम स्लहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 13 में हमने किया था यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। इसको हमने प्रेजेंट में किया था, पास्ट में किया था, फिर प्रेजेंट और पास्ट में इसके जो पैसिव सेंस है उसमें भी हमने किया था। आज हम कैन के साथ हेल्प का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, जब कैन के साथ हम हेल्प लगाते हैं, कैन या कुड के साथ, तो हेल्प जब इसके साथ लग जाता है तो इसकी सेंस बन जाती है जैसे आप कोई काम आदत से आप मजबूर होते हैं, आपको काम किए बगैर नहीं रह सकते। इसकी आप मिसाल यूँ दे दें कि जैसे कोई एक आपका दोस्त है और आप उसके बारे में जानते हैं कि वो ज़्यादा चाय पिए बगैर नहीं रह सकता या वो ज़्यादा खाना खाए बगैर नहीं रह सकता था। यानी कि कोई ऐसा काम जो इंसान की मजबूरी ना हो लेकिन वो उसकी एक आदत बन चुकी हो, ठीक है, कि आदत से वो मजबूर हो वो काम करने पर, यानी कि वो काम करने से वो किसी भी सूरत रह ना सके। तो इसमें हम कैन नॉट को यूज़ करते हैं और कुड नॉट को भी यूज़ करते हैं। जब हम कैन नॉट यूज़ करेंगे हेल्प के साथ तो वो होगा प्रेजेंट में, और जब हम इसको कुड नॉट के साथ हेल्प यूज़ करेंगे तो वो होगा पास्ट में। तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो लेक्चर 14 है। लेक्चर आपके पास है जी, लेक्चर 14, कैन नॉट, कुड नॉट प्लस हेल्प। इसका जो टोटल आपके पास फार्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुडंट, हेल्प प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए जी, कैन नॉट हेल्प प्रेजेंट, कुडंट हेल्प पास्ट। प्रेजेंट में जब आपके पास होगा कांट हेल्प प्रेजेंट, नहीं रह सकता, और कुडंट हेल्प पास्ट में चला जाएगा, नहीं रह सका या नहीं रह सकता था। अब आइए देखें इसके जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं। पहला आपके पास सेंटेंस है कि कांट हेल्प लाफिंग एट अदर्स, वो दूसरों पर हंसे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़े बगैर नहीं रह सकता। असलम कांट हेल्प गोइंग फॉर अ वॉक, असलम सैर पर जाए बगैर या सैर किए बगैर नहीं रह सकता। तो ये आपने देखा कि इसमें एक ऐसा अपना काम है कि जो आदत के तौर पर किया जा रहा है, इसके बगैर कोई इंसान जो इस काम को किए बगैर ना रह सके या नहीं रह सकता, तो उसमें हम कांट हेल्प जो यूज़ करेंगे तो ये प्रेजेंट में होगा। अब आइए देखते हैं कि ये पास्ट में कैसे होगा। पास्ट में आपके पास कुडंट हेल्प है, नहीं रह सका या नहीं रह सकता था। ही कुडंट हेल्प लाफिंग एट अदर्स, वो दूसरों पर हंसे बगैर नहीं रह सकता था। और आई कुडंट हेल्प रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़े बगैर नहीं रह सकता था। और असलम कुडंट हेल्प गोइंग फॉर अ वॉक, असलम सैर किए बगैर नहीं रह सकता था। एक और सेंटेंस देखते हैं थोड़ा इसको मज़ीद समझने के लिए। जैसे देखें आपके पास ये फिक्रा है कि बच्चे शोर मचाए बगैर नहीं रह सकते। इसमें जो बच्चे आपके पास है इसकी इंग्लिश आपके पास हो जाएगी चिल्ड्रन। अब क्या किए बगैर नहीं रह सके, वो एक काम है जो किए बगैर नहीं रह सकते, वो शोर है। तो जो बगैर नहीं रह सकते ये जो सारा है इसमें हो जाएगा कांट हेल्प, ठीक है। अब क्या किए बगैर, शोर मचाए बगैर। तो चिल्ड्रन कांट हेल्प मेकिंग अ नॉइज, इसी को जब आप पास्ट में ले जाएंगे, बच्चे शोर मचाए बगैर नहीं रह सके या नहीं रह सकते थे, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा चिल्ड्रन कुडंट हेल्प मेकिंग अ नॉइज। अब इसको समझने के लिए आप एक और फिक्रा ले लें। एग्जाम्पल उसकी जैसे आप यूँ कहते हैं कि असद दूसरों को धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता था, तो असद कुडंट हेल्प डिसीविंग अदर्स। तो ये देखा स्टूडेंट्स आपने, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प प्रेजेंट और पास्ट में किसी ऐसे काम के लिए होता है जिसको किए बगैर बंदा ना रह सकता हो, यानी उसकी आदत बन चुकी हो, आदत से वो मजबूर हो। तो उसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम कांट या कुडंट में से कोई एक लगाते हैं टेंस के हिसाब से, उसके बाद हेल्प लगता है, हेल्प के बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी आता है, उसके बाद आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो लगता है। तो एक बात इसमें आप और थोड़ी सी आप जहन में रख लें कि जैसे इसमें है कि बगैर और रह सकना, बगैर की जो अंग्रेजी वो होती है विदाउट, और रहने की अंग्रेजी होती है लिव, लेकिन इसमें जो है इसमें हम विदाउट भी नहीं लिखेंगे और लिव भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब कुछ कांट हेल्प में मौजूद है। और ये बात ज़हन में रखिए कि ये उन फिक्रात में लगेगा जिनमें कोई इंसान कोई काम किए बगैर ना रह सकता हो, यानी कि उसकी आदत बन चुकी हो। अगर आप ये कहें कि इंसान खाना खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो उसमें हम ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि खाना खाए बगैर जिंदा ना रहना इंसान की आदत नहीं है, ये उसकी फितरत है, उसकी मजबूरी है, ठीक है जी। तो इसमें हम ये वो हेल्प के साथ इसको नहीं करेंगे, वो वैसे ही होगा कि अ मैन कांट लिव विदाउट ईटिंग फूड, वो उस तरह से होगा।
होगा। लेकिन ये जो है कोई आदत हो जिसको आप पूरा किए बगैर ना रह सकें, आदत से आप मजबूर हो, तो उसमें आपका जो ये वाला फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो उसमें आपने देखा कि इससे पहले भी हम जो है लेक्चर 13 में भी हमने कैन का यूज़ किया था और आज इसमें जो कैन को हमने हेल्प के साथ यूज़ किया। स्टूडेंट्स इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।